सीएनसी मशीन से तैयार। मेट्रो अलमीरा, सुरक्षा की सौगात मेट्रो अलमीरा के साथ। आईएएस एक ऐसा शब्द जिससे कई बड़ी और अहम जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं। फिर चाहे वो जिले के लोगों की बात हो या प्रशासनिक जिम्मेदारी हो, क्योंकि लोग बड़ी मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद आईएएस बनते हैं। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत करके एक मुकाम तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके अंदर की दरिंदगी नहीं जाती। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अब हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद विश्वास न करें आप, लेकिन यही हकीकत है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में लव, सेक्स और धोखा का एक मामला सामने आया है। अलीगढ़ में एक एमबीबीएस की छात्रा ने एक आईएएस अधिकारी पर संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने गुजरात कैडर के आईएएस अफसर गौरव ढैया पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया। आपको बता दें, पीड़िता की एक बच्ची भी है, जिसके बाद वो न्याय के लिए भटक रही है। तो वहीं महिला ने न्याय न मिलने पर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। अगर आपको मामला खोलकर बताएं तो मामला कुछ ऐसा है कि अतरौली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़ित मेडिकल छात्रा ने गुजरात के एक आईएएस अफसर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित छात्रा के मुताबिक हेल्थ डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के पद पर तैनात रहे गौरव ढैया से उनकी मुलाकात और जान पहचान फेसबुक के जरिए हुई। आईएएस अफसर ने फेसबुक पर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। गौरव ढैया उससे फेसबुक के मैसेंजर पर चैट करता था। बाद में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। आपको बता दें, पीड़िता का आरोप है कि अधिकारी ने उसे अलीगढ़ से लेकर दिल्ली अपने माता पिता से मिलवाने के बहाने ले गए। वहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। उसके बाद होश नहीं रहने पर अश्लील वीडियो बना दिया। बाद में वही वीडियो महिला को भेजकर शादी के लिए दबाव बनाता रहा। जब इसका विरोध छात्रा ने किया तो आरोपी ने उससे शादी का झांसा दिया। 2018 में मंदिर में ब्लैकमेल करते हुए शादी कर ली, जबकि हकीकत में आईएएस अफसर की शादी हो चुकी थी। उसने पीड़ित छात्रा को अपनी शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बात यही नहीं रुकी और गौरव ढैया ने छात्रा से भी शादी कर ली, जिसके बाद दोनों साथ साथ रहने लगे और उन्हें एक बेटी भी हुई थी। लेकिन इसके बाद वो छात्रा और उसकी बच्ची को छोड़कर भाग गया। इस रिश्ते से एक महिला को 1.5 साल की एक बच्ची भी है, जिसके बाद अब पीड़िता अपनी बेटी को लेकर न्याय पाने के लिए दर-दर भटक रही है। तो वहीं आईएएस अधिकारी से बच्ची पैदा होने पर डीएनए टेस्ट की मांग कर रही है। पीड़िता का कहना है कि उसने राष्ट्रपति को इंसाफ के लिए पत्र लिखा है, साथ ही न्याय न मिलने पर इच्छा मृत्यु की मांग की है, जिसके बाद अब पीड़िता न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। पीड़िता ने क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। अतरौली आए मुझसे मिलने, मुझे लेके अब दिल्ली गए कि मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाना है। बजाय वो अपने पेरेंट्स से मिलवाने की जगह वो मुझे सेंग्रीला में लेकर गए, दिल्ली में कनॉट प्लेस पे। और जब मैंने उन्हें पूछा कि मम्मी पापा कहाँ हैं, तो वो बोलते हैं कि मम्मी पापा बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, जब तक तुम चाय नाश्ता करो मम्मी पापा आ रहे हैं। सर, उन्होंने मुझे ड्रिंक में उन्होंने मुझे कुछ पिला दिया। मुझे उसके बाद कुछ भी होश नहीं है। उन्होंने मेरे उस टाइम में वीडियोस बनाए सेंसिटिव पोजीशन में और मतलब कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन में, और उन्होंने मेरे काफ़ी सेंसिटिव फ़ोटोज़ और वीडियोस लिए। उसके बाद सर, जब मुझे होश आया तो वो मुझे ब्लैकमेल करके बोलते हैं कि देख, अब तू किसी और से शादी नहीं कर पाएगी, मैं अब तू मुझे छोड़ नहीं पाएगी, तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी, मेरी लाइफ में रहना पड़ेगा, वरना ये फ़ोटो मैं तुम्हारे दोस्तों को वायरल कर दूंगा या फिर मैं तुम्हारी फैमिली को दिखा दूंगा। इस टाइप से मुझे बोलते रहे। सर, पुलिस उल्टा मुझे ही टॉर्चर करती है। मेरे घर आती है, मुझे बोलती है कि समझौता करो। सर, दिल्ली की पुलिस मुझे बेनतहा टॉर्चर कर रही है, दिल्ली में तिलक मार्ग की पुलिस, और ये सर मुझे अतरौली थाने की पुलिस मुझे बहुत टॉर्चर कर रही है, इधर अलीगढ़ की पुलिस। आप क्या चाहती हैं? सर, मैं न्याय चाहती हूँ, इसीलिए मैं विश्व हिंदू परिषद के पास आई थी। जब मैं हर जगह से हार गई, मैंने उन लोगों से सहायता मांगी कि आप लोग मेरी प्लीज़ मदद करो, मेरी बच्ची को न्याय दिलवाने में आप मदद करो, आप माँ बहनों के लिए सबके लिए लड़ते हो तो मुझे मदद दिलाओ। मैं हर तरफ से हार गई। तो उन लोगों ने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि हम लोग, विश्व हिंदू परिषद वालों ने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया कि हम लोग आपको न्याय दिलाएंगे, बच्ची को न्याय दिलाएंगे। सर, मेरी बच्ची का उसने मेरे खिलाफ एक झूठा FIR किया एक्सटॉर्शन का, जिसमें मेरे फेवर में ही आ गया। मेरी बच्ची का DNA का ऑर्डर हुआ। मेरी बच्ची का सैंपल जा चुका है सर 12 जनवरी को 2021 में, लेकिन वो DNA देने से बच रहा है, वो DNA नहीं दे रहा है। इसके अलावा सर रिमार्क भी किया गया उसको
लेकिन वो डीएनए नहीं दे रहा है और हर तरफ से बच रहा है। उसके पास प्रेशर है, पावर है, तो वो हर तरफ से मुझे दबाना चाहता है। मैं एक मामूली एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, मैं अपनी बच्ची को लेकर लड़ रही हूँ और लगातार भाग रही हूँ। सर आगे ये है कि समझौता तो मैं किसी कीमत पे नहीं करूँगी, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत लगा ले, वो प्रेशर डाल ले मुझ पर। मैंने राष्ट्रपति को मर्सी पिटीशन दिया है कि अगर मेरे को न्याय नहीं मिला सर, मुझे या तो सीबीआई जांच करवाए मेरे मैटर पे, या फिर मुझे मेरी बच्ची के साथ मरने की अनुमति दे। मैं राष्ट्रपति सर को मर्सी पिटीशन डाल चुकी हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। एक लड़की 2 साल से लगातार भाग रही है, 3 महीने की बच्ची थी मेरी, 7 महीने की थी तब वो सस्पेंड हुआ है, तब से वो 2.5 साल की हो गई। मैं तब से उसको लेके भाग रही हूँ, ना मैं उसकी तरफ जान दे पा रही हूँ, ना मैं अपनी तरफ अपना कैरियर चौपट करके बैठी हूँ इस लड़ाई के लिए। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।